माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। हम एक नहीं हो सके। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लगता यूं है कि जैसे गंगा उल्टी बहती है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज्म की तरह हरगिज नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज्म का नाम होता या इस्लाम के खिलाफ होता तो मोहम्मद बिन सलमान कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। If all 5 elements of the world are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, then this temple is the creation of God, owned by nobody and welcoming and enjoyed by everybody. तो ये तो देखिए, इससे सबक लेने वाला है कि अरब की धरती पे यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हमारी धरती पे अपना मंदिर बनाइए, जबकि उनके कस्टम में अलाउड नहीं है। इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। भारत जो है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो मुसलमानों के साथ पिंगे, जो मुसलमान दुनिया है उनके साथ पिंगे बढ़ा रहा है, वहाँ अपने लिए स्पेस भी बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी मुसलमान दुनिया सोई हुई है। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा है, हमारा नहीं है। ठीक है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते। ना इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहाँ पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। जज्बे जुज्बे नहीं है, जज्बे होते तो हम कश्मीर ले ना लेते। मुझे आपकी बात ये कहना है कि पाकिस्तान पे एग्जिस्टेंस का जब थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ गया तो जाहिर है कि पहले मरहले पे आप अपनी एग्जिस्टेंस को बचाएंगे ना, और उसके अंदर जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी की कैफियत डे 1 से शुरू हो गई थी। केपी में था, अफगानिस्तान जो था आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इंडिया ने आप पे एक जंग मुसल्लत कर दी थी कश्मीर। इंडिया ने कोई जंग मुसल्लत सर, कश्मीर आपने की थी, हमने नहीं की। इन्विटेशन आपने की थी। देखिए नहीं, आमिर दिया साहब हिस्ट्री में मुझसे आर्गू नहीं करें। आप हैरान होंगी डॉक्टर साहिबा, जितने खुश इंडियन चैनल और इंडियन एंकर और इंडियन तजिया निगार और इंडियन पॉलिटिशियन दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां से यहाँ पे मटेरियल आया है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई यार, बहुत खूबसूरत है। हिस्ट्री में आर्गू नहीं करें, तो मैं भी नहीं, हिस्ट्री में आ दे। ये बेकार की बात है, बेकार की बात है। देखिए चलिए आगे बढ़ते ये बेकार की बात है। जय हिंद दोस्तों। तो यूएई में मंदिर बनना पाकिस्तानियों को बहुत चुभ रहा है, ऐसी पीड़ा हो रही है इन लोगों को। इनकी बातों से अंदाजा लग रहा है कि किस तरह से ये दुखी है, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े ही है। तोड़ने वाले को अगर कहीं मंदिर बनता दिखेगा तो स्वाभाविक है उनको पीड़ा होनी है। अब पीड़ा तो हो रही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि विवश है। अब उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, हालांकि बयान जरूर दे रहे हैं यूएई के खिलाफ। इन्हें दबाव डालना चाहिए अपनी सरकार पर कि सरकार कंडेम करे, यूएई को कंडेम करे कि ये क्या कर रहे हो आप, ये तो नहीं कर सकते आप। यूएई से रिश्ते तोड़ने चाहिए आपको, नहीं तोड़ोगे क्योंकि जो थोड़ा बहुत डॉलर आते हैं उससे भी हाथ धो बैठोगे। और हालांकि पाकिस्तान के बहुत सारे मजदूर काम करते हैं यूएई में, तो उनसे बोलिए कि भाई क्या कर रहा है, सभी लोग इकट्ठे हो और यूएई में प्रोटेस्ट करो। फिर आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने में और यूएई जैसे देशों में प्रोटेस्ट करने में क्या अंतर होता है। यूएई के कानून के हिसाब से पहले तो आपको पकड़ा जाएगा, फिर आप पे कोड़े बरसाए जाएंगे कोड़े ऐसे बरसाए जाएंगे कि आप दोबारा ज़िंदगी में प्रोटेस्ट नहीं करोगे। उसके बाद आपको वो अपने देश से बाहर निकाल देंगे। तो जो कुछ वो कमाकर मजदूर आपके देश में भेज रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत देश टिका हुआ है, उससे भी हाथ धो बैठोगे। या तो फिर आप ऐसा करो कि आपके यहाँ स्वाभाविक है एम्बेसी तो होगी ही होगी यूएई की, आपके देश में ही होगी, वहीं प्रोटेस्ट कर लो जब इतनी तकलीफ़ हो रही है तो। लेकिन क्या है कि नफरत इतनी भरी हुई है तो अब क्या कर सकते हैं। वो नफरत देखिए आप इनकी कि यूएई को ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। अब भैया उनका देश है, उनकी कंट्री में वो जगह दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं वो जगह उठा लाएंगे हम,
या हमारे नाम पर हो गई वो जगह तो उन्हीं की है ना, तो वो मंदिर भी उन्हीं का ही है। जिनकी जगह पे मंदिर बना है मंदिर भी उन्हीं का है। वो तो इसलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं, तो उनके लिए बनाया गया है वो तो। अब कहीं किसी भी जगह पर आप जाते हो, कहीं 5 स्टार होटल में जाते हो और वहाँ पर स्विमिंग पूल है, आपको नहाने की इच्छा है, स्विमिंग पूल आपके लिए बनाया गया, तो वो आपका तो हो नहीं गया। उसमें तो जो व्यक्ति आएगा, नहाएगा, पैसे देगा, चला जाएगा। तो वो मंदिर में जाएंगे जो आसपास के लोग होंगे जहाँ पर वो बिजनेस करने वाले, तो उन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या है कि जिनके अंदर नफरत भरी होती है उनको ये बातें समझ नहीं आती। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया और आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। सर, यूएई में तो पहला मंदिर है जिसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, और यूएई के एक स्टेडियम में जो है वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो एक मतलब बड़ा खूबसूरत टेम्पल उन्होंने बनाया है यूएई में, अबू धाबी में। और आपकी शर्ट के साथ आपका जो तिलक है वो बड़ा मैचिंग कर रहा है। क्या आज आपने फैशन किया है? कैसा मैचिंग चल रही है सर? और क्या कहेंगे आप इस खबर को देखते हुए, इस खूबसूरत इनॉग्रेशन को देखते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उधर विजिट को, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस दौरान भी हमारे सामने आई, इस पर आपकी क्या थॉट्स है? देखिए, जब से हम बड़े हुए हैं हमने सिर्फ ये पढ़ा कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, वहाँ मंदिर तोड़ दिए, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा ही डिस्ट्रक्टिव न्यूज से हमें हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया। तो ये एक बहुत सुखद पल है, क्योंकि ये हमें तो भारत में ही अपने जमीन पे हमारे मंदिर नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो देखिए, इससे सबक लेने वाला है कि अरब की धरती पे यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया, और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हमारी धरती पे अपना मंदिर बनाइए, जबकि उनके कस्टम में अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ हमारी धरती पे लोग नहीं बनाने देते, और हम फिर भी सबसे प्यार से रहते हैं। सो मेरा ये कहने का मतलब है रिबहा जी कि क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन जायद साहब, और जो आबू धाबी के रूलर हैं उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। सो सबको जाता है ये क्रेडिट, जिन्होंने दुनिया को प्यार की ओर, सद्भावना की ओर और एक साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ओर ले जाने का निर्णय कर लिया है। हम तो शुरू से कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम, सब एक परिवार है, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। इसमें भगवान की मूर्तियां भी पूजी जाएंगी, इसमें मूर्तियां नहीं पूजने वाले भी होंगे, इसमें जो अपने तरीके से जिंदगी को बिताना चाहते हैं वो भी होंगे, सब तरह के लोगों के लिए इसमें जगह है, ठीक है ना। ये खूबसूरती है इसकी। तो आज का ये जो दिन है बहुत शुभ दिन है कि भारत के इतिहास में जो हमारे को सिर्फ ये पढ़ाया, नालंदा जला दी, नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी, यहाँ की वो यूनिवर्सिटी जला दी, इसको मार दिया, उसको काट दिया, ये सुन सुन के या ये पढ़ के हम बड़े हुए। ये जो एक्ट है रिबहा जी, ये भारत के उस चोटिल मन पे मरहम का काम कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को तकलीफ है और स्वाभाविक है, होना तकलीफ लाजमी है, क्योंकि जिन्होंने हमेशा मंदिर तोड़े हों उनके सामने अगर कहीं इस्लामिक कंट्री में मंदिर बन रहा है तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और पाकिस्तानियों का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी मंदिर बनाया नहीं, सिर्फ तोड़े हैं। तो भैया जो मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं वो मंदिर बनाने के बारे में सोच नहीं सकते, और कहीं बन रहा है तो इनको तकलीफ हो रही। तो फिर इन लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने देश में ही करना चाहिए, और अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहिए, अपनी सेना पर दबाव डालना चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये क्या अनर्थ हो रहा है दुनिया में, इसके लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? तो पाकिस्तान की पब्लिक को कैमरे पर मुँह चलाने से अच्छा है कि कुछ कर दिखाना चाहिए। प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हो। ये आप एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हो यूएई की, या फिर आप वो वीज़ा लेना चाहिए भीख मांगने के लिए, तो वीज़ा लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हो, सऊदी अरब और यूएई, वहाँ पर जाकर भीख मांगते हो। तो सभी लोग वीज़ा लीजिए और जल्दी से जल्दी यूएई जाइए सभी लोग, और फिर वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करिए। तो फिर आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने में और एक इस्लामिक कंट्री में प्रोटेस्ट करने में कितना अंतर होता है। ऐसे कोड़े पड़ेंगे आप लोगों को कि अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, अब कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करना। ज़िंदगी में कुछ भी करना है लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करना। उनका देश है, उनके रूल्स हैं, वो जो चाहें वो करें। तुम लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? और पीड़ा हो रही है तो फिर कुछ करके दिखाओ।
मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। अगर पीड़ा हो रही है तो कुछ करना चाहिए आपको। पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आती।